नमस्कार दोस्तों, आज हम देखते हैं चैप्टर नंबर 2 संविधान निर्माण की प्रक्रिया। खान सर द्वारा लिखित ये पुस्तक है, बहुत ही अच्छी पुस्तक है। आप इसको खरीद कर पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप हमारे वीडियोज़ को देखकर इसका लाभ उठा सकते हैं। तो हम देखते हैं स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन को ब्रिटिश सरकार द्वारा सैद्धांतिक मंजूरी 1940 में दे दी गई, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। परंतु भारत में पहली बार संविधान सभा के गठन का विचार किसने रखा? तो एम.एन. राय ने भारत में संविधान सभा के गठन का विचार रखा। आगे देखते हैं ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारतीय संविधान सभा की स्थापना एवं भारत की स्वतंत्रता संबंधी समस्याओं पर भारतीयों से विचार विमर्श के उद्देश्य से 15 फरवरी 1946 को किस मिशन को भारत भेजने की घोषणा और कब की? तो एक कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की घोषणा की। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली आया। इस मिशन के सदस्य कौन कौन थे? तो सदस्य थे स्टेफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। ये कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। कैबिनेट मिशन ने भारत में किसी भी रूप में मुस्लिम लीग की किस मांग को अस्वीकार कर ये सिफारिश की कि भारत में एक संघ की स्थापना की जाए जिसमें ब्रिटिश भारत तथा देशी राज्य सम्मिलित होंगे। ये पाकिस्तान की मांग अस्वीकार की थी। कैबिनेट मिशन को यह भी सिफारिश की कि संघ तीनों विषयों विदेशी भाग, रक्षा तथा संचार अपने पास रखेगा। उसने संघीय विषयों के अतिरिक्त सभी विषय एवं अवशिष्ट शक्तियाँ किन में निहित होने की सिफारिश की? तो अवशिष्ट शक्तियाँ प्रांतों में निहित होने की सिफारिश की। संविधान सभा के दौरान देश का प्रशासन चलाने के लिए बड़े राजनीतिक दलों के समर्थन से क्या बनाने की सिफारिश की गई? तो एक अंतरिम सरकार बनाने की सिफारिश की गई। कैबिनेट मिशन ने भारत के लिए 389 सदस्यों वाली संविधान सभा की सिफारिश की, परंतु यह बाद में संख्या घटकर कितनी कर दी गई थी? संख्या घटकर 389 से 385 कर दी गई थी। इन 385 सदस्यों में से कितने सदस्य प्रांतों से और कितने देशी रियासतों से चुने जाने थे? तो 292 सदस्य प्रांतों से तथा 93 सदस्य देशी रियासतों से चुने जाने थे। प्रस्तावित संविधान सभा के चुनाव के लिए प्रांतों को कितने समूह में बांटा गया? तो प्रांतों को 3 समूह में बांटा गया। पहला समूह मद्रास, मुंबई, संयुक्त प्रांत, बिहार, केंद्रीय प्रांत, उड़ीसा। दूसरा समूह पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, सिंध और तीसरा समूह बंगाल तथा असम प्रांत था। प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः 3 समुदायों की जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया था। ये समुदाय थे मुस्लिम, सिख और साधारण। संविधान सभा में सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख समुदायों मुस्लिम, सिख व सामान्य में उनकी संख्या के अनुपात में किया गया था, परंतु प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव किस पद्धति से हुआ था? तो एकल संक्रमणीय समानुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से हुआ था। आगे देखते हैं संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्थापिका द्वारा हुआ था। इसमें किन 2 प्रमुख हस्तियों ने भाग नहीं लिया? तो गांधी जी और जिन्ना ने भाग नहीं लिया। संविधान सभा के उपचुनाव कब संपन्न हुए? तो जुलाई 1946 में उपचुनाव संपन्न हुए संविधान सभा के। एक प्रतिनिधि लगभग कितनी जनसंख्या पर चुना गया? तो 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना गया संविधान सभा में। 1 अगस्त 1946 को वेवल ने कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार के गठन के लिए निमंत्रण दिया। नेहरू जी के नेतृत्व में इस सरकार की घोषणा 24 अगस्त 1946 को की गई। इसका गठन कब किया गया? तो 2 सितंबर 1946 को इसका गठन किया गया। प्रारंभ में मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया था, परंतु बाद में वह इसमें कब सम्मिलित हुआ? तो अक्टूबर 1946 में मुस्लिम लीग संविधान सभा में सम्मिलित हुआ। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में बाद में मुस्लिम लीग भी सम्मिलित हो गई। इस सरकार में कांग्रेस के 7 और मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधि शामिल थे। इनमें गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल थे। वित्त मंत्री का प्रभार किसको दिया गया था? तो वित्त मंत्री थे लियाकत अली खान। प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः 3 समुदायों की जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया था। ये समुदाय कौन थे?
मुस्लिम, सिख और साधारण थे प्रांतों का जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे। संविधान सभा के निर्माण हेतु संविधान का चुनाव जुलाई 1946 में किया गया। इसकी प्रथम बैठक किस तिथि को संपन्न हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक संपन्न हुई। द्वितीय बैठक 11 दिसंबर 1946 को और तृतीय बैठक 13 दिसंबर 1946 को संपन्न हुई। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए अलग संविधान की मांग प्रारंभ कर दी। किस रियासत के प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए? तो हैदराबाद रियासत के प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए। भारत के किन रियासतों ने अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था? तो कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़। हैदराबाद और जूनागढ़ को पहले ही मिला लिया गया था, भारत में विलय कर लिया, लेकिन कश्मीर को 2019 में भारत में विलय कर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। गवर्नर जनरल माउंटबेटन ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा कब की? तो 26 जुलाई 1947 को पाकिस्तान के लिए संविधान सभा की घोषणा माउंटबेटन ने की। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। बाद में 11 दिसंबर 1946 को किसी संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बनाए गए और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा रहे थे, जो कि पहली बैठक में उन्होंने प्रतिभाग किया था, अध्यक्षता की थी। 11 दिसंबर 1946 को ही संविधान सभा द्वारा उपाध्यक्ष और संवैधानिक सलाहकार पद पर किसको चुना गया था? तो ये चुना गया क्रमशः एच.सी. मुखर्जी एवं सर वी.एन. राय। क्या महात्मा गांधी जुलाई 1946 में गठित संविधान सभा के सदस्य के रूप में शामिल थे? तो महात्मा गांधी शामिल नहीं थे। वी.एन. राव एवं कृष्णा स्वामी अय्यर जवाहरलाल नेहरू के सलाहकार थे। बी.पी. मेनन एवं के.एम. मुंशी किसके सलाहकार थे? ये सरदार पटेल के सलाहकार थे, बी.पी. मेनन और के.एम. मुंशी, जबकि वी.एन. राव कृष्णा स्वामी अय्यर जवाहरलाल नेहरू के सलाहकार थे। 26 नवंबर 1949 तक संविधान सभा को दोहरी भूमिका निभानी थी। जब इसकी बैठक संविधान सभा के रूप में होती थी तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। जब ये विधायिका के रूप में कार्य करती थी तो इसकी अध्यक्षता कौन करता था? तब इसकी अध्यक्षता करते थे जी.बी. मावलंकर। संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को किसके द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई? तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई। पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को भारतीय संविधान में किस रूप में जगह दी गई? उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तावना के रूप में जगह दी गई, जिसे सबसे बाद में लागू किया गया था, वो थी प्रस्तावना। और 13 दिसंबर से 19 दिसंबर 1946 तक संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया। संविधान सभा ने कब इसे सर्वसम्मति से पास किया? तो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसे विचार विमर्श के पश्चात सर्वसम्मति से पास किया। संविधान सभा ने किस तिथि को भारत का विभाजन मंजूर कर लिया था? तो 3 जून 1947 को भारत का विभाजन मंजूर कर लिया था संविधान सभा ने। संविधान सभा में संविधान द्वारा तैयार करने के लिए कितनी समितियां गठित की गई थी? तो समितियां थीं कुल 22। संविधान सभा ने संविधान निर्माण के विविध कार्यों से निपटने के लिए 22 समितियों का चयन किया। इसमें 10 प्रक्रियात्मक मामलों पर और 12 जो थी मूल मामलों पर। आगे देखते हैं, अन्य समितियों की सिफारिश पर विचार करने और संविधान के मूल पाठ के रूप में प्रारूप की जांच करने के लिए 19 अगस्त 1947 को किसकी अध्यक्षता में प्रारूप समिति गठित की गई? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन हुआ और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इस प्रारूप समिति में अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की संख्या थी 7। प्रारूप समिति में सदस्य थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जो कि अध्यक्ष थे, अल्लादी कृष्णस्वामी अयंगर, एन.जी. अयंगर, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, एन. माधवराज बी.एल. मित्रा के स्थान पर थे, टी.टी. कृष्णामाचारी डी.पी. खेतान के स्थान पर, सैयद मोहम्मद सादुल
शहादतुल्लाह। भारतीय संविधान का पहला प्रारूप अक्टूबर 1947 में तैयार किया गया। इन संकलनों में लगभग कितने देशों के संविधान के प्रमुख अंश उद्धृत किए गए थे? लगभग 60 देशों के संविधान से भारतीय संविधान को पढ़कर बनाया गया था। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार हुआ? तो प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। 15 अगस्त 1947 को देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन कब हुआ? तो 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ। संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक, दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक तथा तीसरा वाचन 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक चला। संविधान सभा द्वारा संविधान को कब पारित किया गया? तो आखिरी वाचन 26 नवंबर तक चला। उसके बाद संविधान सभा के द्वारा संविधान को 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया गया है, लेकिन पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान का प्रस्ताव संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हस्ताक्षर के बाद कब स्वीकृत हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत हुआ। 29 नवंबर 1949 को संविधान के कौन से उपबंध तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए? तो नागरिकता, निर्वाचन एवं अंतरिम संसद संबंधी स्थायी संवैधानिक संक्रमणकारी उपबंध, ये 29 नवंबर को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। संविधान सभा के सदस्यों द्वारा इस पर कब अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए गए? तो अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए गए 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक के दिन ही संविधान सभा के द्वारा किसको भारत का राष्ट्रपति चुना गया? तो अंतिम बैठक के दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुन लिया गया। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो B.R. अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन भारतीय संविधान के निर्माण में समय लगा था। संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं, जबकि मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं। संविधान के 15 अनुच्छेदों अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 372, 380, 388, 391, 392 तथा 393 को 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था। पूरा संविधान देश में कब लागू हुआ? तो पूरा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। दोस्तों, ध्यान रखने वाली बात है कि 15 अनुच्छेदों को तुरंत लागू कर दिया गया था 26 नवंबर को ही। भारत प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? तो 26 जनवरी 1950 को भारत प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य 26 जनवरी 1950 को बना। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया, क्योंकि कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए 26 जनवरी को संविधान को लागू किया गया। भारतीय संविधान द्वारा संप्रभुता का निवास स्थान कहाँ माना जाता है? तो संप्रभुता का निवास स्थान जनता में माना जाता है। विश्व का सबसे छोटा संविधान अमेरिका का है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का है। संविधान के विस्तृत होने के 2 कारण कौन कौन से हैं? तो संघ एवं राज्यों का एक ही संविधान होना, एकीकृत न्यायपालिका एवं एकीकृत प्रशासनिक व्यवस्था, इसीलिए संविधान विस्तृत हुआ है। भारतीय संविधान का लगभग कितना प्रतिशत भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 का भारतीय संविधान पर बहुत बड़ा प्रभाव है और 75% भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। भारतीय संविधान सबसे अधिक किस संविधान से प्रभावित है? तो ब्रिटिश संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है, क्योंकि ब्रिटिशर्स के द्वारा हमारे देश पर राज किया गया, तो कुछ सारी व्यवस्थाएं उस तत्कालीन वहीं से ले ली गई थी और आज भी उनका प्रभाव सबसे ज़्यादा है।
भारतीय संघीय व्यवस्था को किस प्रकार की व्यवस्था में शामिल करना ज़्यादा समीचीन होगा? तो सहयोगी संघीय व्यवस्था को। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की परिकल्पना या संकल्पना को किससे प्राप्त किया गया? तो ब्रिटिश उत्तरी अमेरिकी अधिनियम से प्राप्त किया गया। ब्रिटिशर्स का जो उत्तर अमेरिका में अधिनियम था उसी से प्राप्त किया गया, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने लगभग दुनिया के अधिकतर देशों पर राज किया था। ब्रिटिश उत्तरी अमेरिकी अधिनियम को यूनाइटेड किंगडम का संसद में पारित किया गया, जिसके द्वारा 1867 में उत्तर अमेरिका में 3 ब्रिटिश उपनिवेश नोवा स्कोटिया, न्यू ब्रांसविक और कनाडा को एक डोमिनियन के नाम से एकजुट किया गया था। किसने भारतीय संघीय व्यवस्था को सहयोगी संघीय व्यवस्था के नाम से संबोधित किया? तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने संबोधित किया था। संविधान सभा में यह किसके द्वारा कहा गया था कि सरकारी नीति के निदेशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह हैं जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है। तो नीति निदेशक सिद्धांत हैं वो इस प्रकार से हैं कि इनका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है। अगर बैंक चाहे तो भुगतान कर सकता है, नहीं तो नहीं। इस प्रकार के केटी शाह ने कहा था। ये किसने कहा कि हमारे संविधान में संसदीय संप्रभुता और न्यायिक पुनरावलोकन के उपबंधों वाले लिखित संविधान के बीच जो समन्वय है वह हमारे संविधान के रचयिताओं की अनूठी उपलब्धि है? तो डी.डी. बसु ने यह कहा था। किसके अनुसार जो संविधान सभा ने निर्माण किया है वह शरीर से संघात्मक किंतु आत्मा से एकात्मक है? तो ये कहा था पी.टी. चाको ने। किस रियासत की जनता में नवाब से विद्रोह कर भारत में विलय की घोषणा कर दी? तो नवाब पाकिस्तान भाग गया। जूनागढ़ की जनता ने ये ऐसा किया, तो जूनागढ़ का नवाब पाकिस्तान भाग गया, जनता ने विद्रोह कर दिया। भारतीय संविधान संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है ब्रिटेन से। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए? तो सोवियत संघ से लिए गए। आज जो रूस है उससे पहले उसको बोलते थे सोवियत संघ। रूस काफ़ी डिवाइड हो गया, यूक्रेन, बेलारूस जैसे अनेक पड़ोसी देश उससे अलग हुए हैं, तब ये रह गया रूस। पहले ये होता था सोवियत संघ। 22 जुलाई 1947 को तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया? तो ये 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया, जबकि तिरंगा को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। मई 1949 में किस विश्व संगठन ने भारत की सदस्यता का अनुमोदन किया? तो राष्ट्रमंडल ने भारत। यह है कि मई 1949 में किस विश्व संगठन में भारत की सदस्यता का अनुमोदन किया गया? तो 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत सम्मिलित हुआ। विभाजन के बाद जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री एवं लॉर्ड माउंटबेटन गवर्नर जनरल बने। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री लियाकत अली को बनाया गया। पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना बने। ब्रिटिश भारत के अंतरिम वायसराय और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। एकमात्र भारतीय और स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल ये थे सी राजगोपालाचारी। इसके बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक भारतीय संविधान की प्रकृति है। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।